ये है हसनैन उर्दू मीडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लग रहा है आप हजरात ज्यादा आराम कर रहे हैं। सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत और बरकत का तोहफा है, इसलिए जवाब दिल से और मोहब्बत के अंदाज में देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला की सलामती और रहमत आप तमाम हजरात पर नाजिल हो। Peace be upon you and the mercy of Allah and blessing be on you. حمدا ومصليا ومسلما أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود وأحمد. अस्माल्लाम इल्ले मित्रा वरुण दिव्यानि धत्ता इल्ले वरुण राजा पूर्णर्दूदा हया मित्रो अल्लाम इल्ले वरुण मित्रस्तजस्कामा हो तालविंद्रो महासुरिंद्रः अल्लो जयं श्रेष्ठं परमं बरहमं अल्लो अल्लामा अल्लो रसूल मुहम्मद रकबरसी अल्लो अल्लामा तस्मिनंतरे मलेचाचार्यं समन्विता महामग इतिख्यात शिष्य साख समन्विता यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिर्जाम्यहम् परितराणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अंधन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपास्ते ततो भूय युते तमोयः सम्भूत्यामरतः. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the world, most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment. You do we worship and you read we seek. Show us the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace. Those whose portion is not right and who go not astray. There is none worthy of worship beside Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He begat not, nor is he begotten, and there is none like unto him. फकत हम ही नहीं जन्नत के मेहमान पढ़ते हैं, फकत हम ही नहीं जन्नत के मेहमान पढ़ते हैं, नबी का कौल खुदा का फरमान पढ़ते हैं, नबी का कौल खुदा का फरमान पढ़ते हैं. गलत इल्जाम इस पे मत लगाओ, अच्छा नहीं होगा. गलत इल्जाम इस पे मत लगाओ, अच्छा नहीं होगा. ये मदरसा है, हम यहाँ कुरान पढ़ते हैं. ये मदरसा है, हम यहाँ कुरान पढ़ते हैं. प्रिय सज्जनों, स्टेज पर उपस्थित आदरणीय हमारे उलमाए किराम और काबिल कद्र दानिशवरान कौम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, जुबान पूरी दुनिया के अंदर 6500 बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है.
195 मुल्क पूरे दुनिया के अंदर मौजूद है। तो इसमें 6500 लैंग्वेज भाषाएं बोली जाती है, लिखी जाती है। हमारे भारत देश में कानूनी तौर पर जो मंजूर शुदा जुबानें हैं ये 22 जुबान है। 22 जुबानें कानूनी तौर पर मंजूर शुदा है, जो यहाँ बज़ाब्ता लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है। उसी के साथ आपके जेब में नोट होगा 50 का और 100 का, उसमें देखें तो 15 भाषा में, जैसे 100 रुपया तो 15 भाषा में लिखा होता है। तो ये जुबान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ताला ने हर दौर में अलग अलग नबियों को भेजा और जो कौम की जुबान होती थी उसी जुबान में नबी आते थे। सबसे पहले नबी जो हम लोगों के वालिद मुहतरम सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी धरती पर अवतरित हुए थे, जो अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी धरती पर अवतरित किया था। दोस्तों बुजुर्गों, उसी की हम लोग संतान हैं, इसलिए हम लोगों को आदमी कहा जाता है। प्रथमा मनुष्य आदम पत्नी हव्वती स्मृता, ये भविष्य पुराण हमारे हिंदू भाइयों की 18 पुराने हैं, उसमें से एक का नाम है भविष्य पुराण। तो उसमें भी ये बताया गया है कि पहले फर्स्ट मैन इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और उनकी पत्नी हव्वती है और धरती पर बसने वाले उसी की संतान है। और कुरान करीम में भी कहा गया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ओ मैनकाइंड वी क्रिएटेड यू फ्रॉम वन पर्सन, कि एक इंसान के जरिए अल्लाह ताला ने तख्लीक की। और सूरह निसा जो निकाह के मौके से पढ़ी जाती है उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, के लोगों अपने उस लॉर्ड और गॉड से डरो, उस क्रिएटर और रचयिता से डरो जिसने तुम्हारी रचना की, तुम्हारी तख्लीक की, तो उससे डरो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मुसलमानों के अंदर कि मुसलमान समझता है कि कुरान सिर्फ मेरी किताब है, कुरान पर सिर्फ मेरा हक है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हालांकि कुरान करीम तमाम इंसानों की हिदायत की रहबरी और रहनुमाई के लिए आया है। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो खुदा का लेकर आखिरी पैगाम आए। ये कुरान खुदा का आखिरी पैगाम है, तो वो खुदा का लेकर आखिरी पैगाम आए हैं। बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में हैं, वो बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में जहां देखो खुदा के बाद उनका नाम आए। वो हैं बेशक बशर लेकिन वेदों में पुराणों में जहां देखो खुदा के बाद उनका नाम आए। दोस्तों बुजुर्गों, बच्चे की विलादत होती है, आपके घर में भी बच्चे की विलादत होती होगी। तो बच्चे की विलादत होती है तो रिश्तेदार सब कपड़ा वगैरह गिफ्ट में उनको देते हैं। अब 0 साइज का कपड़ा आमतौर पर दिया जाता है, तो वो कपड़ा 5 साल में छोटा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? 5 साल के बाद फिर उसको क्या है कि नए कपड़े की जरूरत पड़ती है। फिर 5 साल में 5-6 कपड़ा उसको दे दिया गया, तो 10 साल की उम्र जब हो जाएगी बच्चे की, तो वो कपड़ा क्या होगा, छोटा पड़ जाएगा। फिर 10 साल के बाद उसको 15 साल में 10 साल वाला कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। फिर 15 साल का कपड़ा 20 साल में जब आदमी बिल्कुल यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वो कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। अब 20 साल में जब बिल्कुल यंग हो गया, जवान हो गया, अब जो कपड़ा उसको दे दिया गया है वो बुढ़ापे तक छोटा नहीं होगा।
अगर 5 मीटर में 20 साल के नौजवान को कपड़ा हो जाता है, तो अब ये नहीं कि 50 साल का हो गया, 100 साल का हो गया तो 10 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं। वही 5 मीटर उसके लिए काफी हो। अगर दर्जी ईमानदार है तो इसी में काम चल जाएगा। बहरहाल मैं समझाना यह चाहता हूं कि उसी तरीके से दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तो दुनिया छोटी थी, बच्चे की तरह थी। बढ़ना शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने तौरात का कपड़ा पहनाया और बढ़ी तो अल्लाह ताला ने ज़बूर का कपड़ा पहनाया और बढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील का कपड़ा पहनाया। जब दुनिया बिल्कुल यंग हो गई, जवान हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान का कपड़ा पहना दिया। अब कयामत तक कुरान का कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगा। महाप्रलय तक, कयामत तक जो भी मसला मसाइल पैदा होंगे, जो भी मनुष्य के अंदर समस्या पैदा होगी, उसका समाधान यही अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के जरिए किया जाएगा। तो ये बात को समझना है और अपने बिरादराने वतन को बताना है कि अगर तुमको हिदायत चाहिए और सत्य मार्ग चाहिए, सच्चा रास्ता चाहिए, तो यही शास्त्र की तरफ आना पड़ेगा। यशास्त्रा विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्री विधानुत्तवम कर्म कर्तुमिहार्हसि। कि कोई भी मनुष्य, हमारे हिंदू भाइयों की किताब है जिसका नाम है भगवत गीता, तो उसका अध्याय नंबर 16 और ये श्लोक नंबर क्या है कि 23 और 24 यानी 23 और 24, तो उसके अंदर बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अभी वेद गीता को लागू करने की बात नाफिज हो रही है, तो गुजरात से एक मौलाना साहब ने फोन किया कि हजरत आप तो वेद गीता वगैरह में भी तकरीर करते हैं, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो हमने कहा कि असल चीज है कि उसका टीचर कैसा है, पढ़ाने वाला कैसा है। अगर लाल पन्नी इंसान के आंख पे लगा दिया जाए तो सब उसको लाल नजर आएगा, और हरी पन्नी लगा दी जाए तो सब हरा नजर आएगा। एक आदमी का गधा घास नहीं खाता था, घास हरी घास उसको मिलती नहीं थी, तो क्या किया कि हरी पन्नी उसके ऊपर बांध दिया तो गधे को सब हरा हरा नजर आने लगा, फिर वो घास खाना शुरू कर दिया। तो मामला ये है कि उन किताबों में तौहीद, रिसालत, आखिरत मौजूद है, लेकिन शिर्क, बुत परस्ती और देवी देवताओं की कहानी, देव माल्या कहानी, ये सब भी क्या है कि भरी पड़ी। अभी जैसे हिजाब वाला मामला हुआ, तो हिजाब ये रामायण के अंदर जो क्या है कि सीता जी वो भी पर्दा करती थी, वो भी हिजाब के अंदर रहती थी। तो हनुमान जी को कहा जाता है कि अपने भाभी के जा करके माला पहनाओ, माला पहनाओ। तो जब वो माला पहनाने के लिए जानते हैं तो अपनी भाभी को नहीं पहचान पाते। तो हनुमान जी से पूछा जाता है कि तुमने अपने भाभी को क्यों नहीं पहचाना? तो कहा कि वो तो हमेशा पर्दे में रहती है, कभी मैंने उसके चेहरे को देखा ही नहीं। तो इतना पर्दा हमारे हिंदू भाइयों में भी है, पहले के दौर में और किताबी तौर पर, और अभी भी जो पढ़ा लिखा समाज है, तहजीम और तमद्दुन और भारत की सही संस्कृति में ढले हुए हैं, उस घराने में भी पर्दा है, हिजाब है। और कम से कम शादी वाले दिन दुल्हन जो बनती है, चाहे जितने नाचने गाने वाली हो, उस दिन तो बापर्दा रहती है। तो ये चीजें उसी तरीके से यजुर्वेद है, तो उसमें भी बाज़ाब्ता पर्दा का हुक्म दिया गया है। लेकिन मामला ये है कि उसके अंदर वो ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, या फिर क्या है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके कलम खरीद लिए गए हैं, उसकी जुबान बिक गई है। तो ये मामला है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज कर दूं आप हजरात के सामने कि जब अपनी जवानी पर आ गई दुनिया, जब अपनी जवानी पर आ गई दुनिया, तो इंसानों के लिए खुदा ने बेहतरीन इंतजाम फरमाया। खुदा ने इंसानों के लिए बेहतरीन
इंतजाम फरमाया, और घड़ी वो कैसी मुबारक थी कुल जहां के लिए, घड़ी वो कैसी मुबारक थी कुल जहां के लिए, हिरा में अर्श से जब इक़रा का पयाम आया, हिरा में अर्श से जब इक़रा का पयाम आया। दोस्तों बुजुर्गों, बहुत से हजरात हैं माशाअल्लाह हज किए होंगे, बहुत से लोग इरादे में होंगे, अल्लाह ताला हम लोगों को भी पहुंचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटा हज जो उम्रा कहलाता है, आप हजरात की दुआओं की बरकत से मैंने किया और देखा 890 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा, इतना चलना पड़ता है 890 फीट। तो वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके अल्लाह को याद किया करते थे। और पहले का जो तरीका था जिसको मुराक़बा कहा जाता है, तसव्वुफ, सुलूक और खानकाह के जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि आंख बंद करके अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जाता है। तो ये तालीम हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। उसी भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 में और क्या है कि श्लोक नंबर जो है 65 के अंदर कहा गया कि मन मना भव भक्त मधियाज माम नमस्कुरु माम में वश्यसी सत्यमति पराति जानो प्रियसी में, कि अगर महबूब बनना चाहते हो मन मना तो उसकी तरफ मन लगाओ, यानी एक ईश्वर का ध्यान पैदा करो और उसी की भक्ति करो और उसी को नमस्कार करो। लेकिन हमारे बाज मुसलमान भाई भी जी सर नमस्कार 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 कर देते हैं। तो ये तो इस्लाम में हराम है ही है, लेकिन भगवत गीता में भी हराम कहा गया है कि क्या है, नमस्कार किसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। देखिए नमः के माना होता है झुकना और अज के माना होता है अजन्मा, वो ईश्वर जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया। तो इसी दोनों को बना करके नमाज का लफ्ज बना है। ये नमाज का लफ्ज अरबी नहीं है, कुरान हदीस में आपको नहीं मिलेगा। अरबी में नमाज को सलाह कहा जाता है और उसको संस्कृत में कहा जाता है नमाज। तो दोस्तों बुजुर्गों, तो नमाज का भी तज़किरा इसी भगवत गीता में है और हमारे हिंदू भाइयों की किताब है जिसका नाम है श्री राम अमृत तत्व। तो उसके अंदर बज़ाब्ता श्री रामचंद्र जी ने नमाज पढ़ी और अपने स्टूडेंट को, अपने तालिब इल्म को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जब उसके स्टूडेंट जो थे उन्होंने पूछा कि मैं किसकी भक्ति करूं, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि राम रामाय नमः, कि जो राम का भी राम है उसकी भक्ति करो, उसकी इबादत करो, मेरी पूजा पाठ मत करो। तो कहा उसका तरीका क्या होगा, तो कहा प्रथमा तारका द्वितीय दंड मुच्यते तृतीय कांडला कारका चतुर्थ अर्ध चंद्रका पंच बिंदु संयुक्त ओम नित्य ज्योति रूपका, के पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ, दूसरे नंबर पर झुक जाओ, जिस तरीके से इयरिंग झुकी होती है या चंद्रमा झुका हुआ होता है। और तीसरे नंबर पर क्या करो कि सीधे जो है जिस तरीके से अल्लाह के वली सजदा करते हैं उस तरीके से साष्टांग करो। अष्टांग यानी 8 अंगों से इबादत करो। और 8 अंगों से इबादत कब होती है, जब आदमी सजदे के अंदर जाता है। तो ये बज़ाब्ता वहां भी तालीम मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से हम मुसलमानों में देखते हैं कि बहुत से मुसलमान शरीयत सुन्नत से दूर है, बिगड़ गए हैं, बद्दीन बन गए हैं, बिदआत में खुराफात में मुब्तला हैं, उनको पता नहीं है। तो उनमें से अक्सर लोगों का यही हाल है। माशाअल्लाह 5 बच्चों ने एक बैठक में कुरान सुनाया। हम लोग भी खैरवा के अंदर पढ़ते थे, तो वहां भी एक बैठक में कुरान सुनाए और अभी भी मौका मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनाते हैं और हम लोग के स्टूडेंट भी सुनाते हैं। खैरवा में मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ भी क्या है 2014 में उस्ताद था मदरसा तजवीदुल कुरान खैरवा में, तो वहाँ भी हमारे स्टूडेंट से एक बैठक में कुरान सुनाए। लेकिन कोई भी एक पंडित आपको नहीं मिलेगा जो वेद को एक बैठक में सुना दे। दिस इज माई चैलेंज, एक भी नहीं मिलेगा। बल्कि कुछ पंडित जी से मैंने पूछा कि गुरुजी आपने वेद का दर्शन किया है, तो कहा मैंने वेद का दर्शन नहीं किया है। अब समझ ले कैसे वो पंडित जी हैं और गुरु जी हैं। अगर वो वेद गीता वगैरह को पढ़े होते
और समझे होते तो ये मारने और काटने वाली बात नहीं कहते, और उनको ज्ञान होता और लोगों को बताते कि इसी भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 2 के अंदर बताया गया, अहिंसा सत्यम करोधस्तयाग शांतिरपे सुनम दया भूतेष्वलुलुप्तवम मार्दवम हिर्य चापलाम, कि अहिंसा अत्याचार नहीं करना है, जुल्म सितम नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है, सत्यम करोधस्तयागा, और गुस्सा छोड़ देना है, किसी के ऊपर क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है। तो ये पैगाम हमारे हिंदू भाइयों की भी किताब में मौजूद है। बस मैं एक गुजारिश करता हूँ आप हजरात से कि कुरान में कपड़ा लपेट करके, गिलाफ लपेट करके आप उसको बंद न कर दें, बल्कि आप कुरान करीम को खुद भी पढ़ें, तर्जुमा के साथ अध्ययन करें, और क्या है कि उस पर अमल करें, और अमल करने के साथ साथ अपने बिरादरान वतन तक भी इस कुरान करीम को पहुंचाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी खैरवे से लौट रहा था छुट्टी हुई शाबान की, तो एक फिल्मी दुनिया में काम करने वाला हीरो भोजपुरी फिल्मी दुनिया में काम करता था, हमारे बगल में बैठे हुए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने बातचीत शुरू की, तो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं, तो कहा कि हम फिल्मी दुनिया में काम करते हैं। तो हम कहे कि आपके आत्मा को तो पूरी शांति रहती होगी, आपके आत्मा को सुकून मिलता होगा। तो कहा कि ऐसा नहीं है सर, हम तो परेशान रहते हैं, एक एक एक्शन को करने के लिए 10-10 बार 20-20 बार करना पड़ता है, चाटा भी खाना पड़ता है डायरेक्टर साहब से। ये मामला है, ये तो दुनिया वाले जाहिरी चमक दमक देखते हैं। हमसे पूछा आप क्या करते हैं, तो हमने कहा कि जो स्काई बुक है, आकाशीय पुस्तक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसी का संदेश लोगों को देते हैं। और क्या है कि अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, द बेस्ट अमंग यू इज ही हु लर्न्स एंड टीचेस द कुरान, कि वही है खैर उम्मत जो इसे पढ़ते पढ़ाते हैं, कुरान की तिलावत पे हजारों अज्र पाते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप कुछ हमको सुनाइए। तो मैंने छोटी सी सूरत सुनाई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और मैंने इसका इंग्लिश में थोड़ा सा बताया कि इसमें आदेश दिया गया है कि से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज अल्लाह, द वन एंड ओनली अल्लाह, द इटर्नल अल्लाह, द एब्सोल्यूट, ही बिगटेड नॉट, नेवर इज ही बिगोटेन, एंड देयर इज नन लाइक अनटू हिम। और हमने कहा कि वेद गीता में भी इसका उदाहरण मौजूद है। वहां कहा गया है कि उस ईश्वर की पूजा करना है जो एक है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। उस ईश्वर की पूजा करना है जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसका कोई प्रतिमा नहीं है, जिसका कोई स्टेचू नहीं है, जिसका कोई फोटो नहीं है, वो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। श्री रामचंद्र जी के पिताजी थे राजा दशरथ, उनकी माँ थी श्रीमती कौशल्या, लेकिन जिस ईश्वर की पूजा करना है वो अजन्मा हो, उसको किसी ने जन्म न दिया हो, लम यलिद वलम यूलद, यानी न किसी का बाप हो न किसी का बेटा हो। और फिर क्या हो कि नतस्य परातिम असति यस नाम महद्दशा, कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा न हो, उसको हृदय से दिल से याद करो, ऐसे ईश्वर की पूजा पाठ करनी है। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि वो ईश्वर ऐसा है जो कभी मरता नहीं है, वो अमर है, न मार न जिरयती, वो न कभी मरता है न कभी बूढ़ा होता है। तो काफी मुतासिर हुआ वो। और एक दो मैंने किताब उनको हदिया में दी, गिफ्ट में दी, पंफलेट वगैरह हम रखे रहते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, हमारे भारत में जो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम की साजिशें हो रही है, एक दूसरे को दुश्मन बना करके पेश किया जा रहा है, आप सही संदेश उनकी जुबान में रखें, वो आपके मुरीद बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से मैं बिरादराने वतन में क्या है कि काम करता हूँ, अभी तक कहीं कोई मारा नहीं है और कोई कुछ नहीं किया है, बल्कि बसाफ्ता कहीं कहीं दही चूरा रसगुल्ला भर करके देता है वो। तो इस तरह का मामला आता है। कई मर्तबा मैं उनके यहाँ नमाज अदा किया, तो आप उनकी जुबान में उनको समझाएं। आप अगर सऊदी अरब में हैं और कोई कहे कि मेरा घर दरभंगा है और आपको अपनी जुबान में बात करें, खुशी होती है कि नहीं होती है?
तो उसी तरीके से जब उनकी जुबान में कोई बात करता है तो खुशी होती है। तो ये हमारा पैगाम था दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान को पैक करके नहीं रख देना है, हम अपने बच्चों को हिफ्ज कराने के बाद आलिम भी बनाना है, दीन का दाई और दीन का शदाई भी बनाना है। और माशाअल्लाह पढ़े लिखे अफराद हमारे सामने मौजूद हैं। आप हज़रात से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर हम लोग अपने बिरादराने वतन तक हिंदी में, इंग्लिश में अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के पैगाम को और संदेश को पहुंचाएंगे तो शांति रहेगी, अमन रहेगी। बस एक शेर पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है, इसी का हमको गम है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके बगल में मैं खुश था, मेरा नंबर अब आया। उसके बगल में मैं खुश था, मेरा नंबर अब आया। मेरे बगल में आपका घर है, अगला नंबर आपका है। तो ये दुश्मनी और इस तरीके से जो देख रहे हैं दंगा हो रहा है, तो असल वजह यह है कि उसकी आत्मा परेशान है, उसको शांति देने वाली किताब उसके पास मौजूद नहीं है, मैसेज नहीं है। और हमारे पास मौजूद है बस एक बात कि बुखारी शरीफ के अंदर अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल, मिसाल दिया कि 2 मंजिला कश्ती है, 2 मंजिला कश्ती है। कुछ लोग ऊपर के हिस्से में हैं, कुछ लोग नीचे के हिस्से में हैं। नीचे वाले को पानी की जरूरत पड़ती है तो ऊपर जाता है, दरवाजा खटखटाता है और पानी लेकर के आता है तो पानी पीता है। ऊपर के हिस्से वाले अगर दरवाजा बंद कर ले, नीचे वाले को पानी न दे और नीचे वाला वो कश्ती में सुराख कर दे, होल कर दे, तो क्या सिर्फ नीचे वाला डूबेगा कि ऊपर वाला भी डूबेगा? ऊपर वाला भी डूबेगा कि नहीं भाई? हलकू हलकू जमिया, तमाम के तमाम लोग हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और ऊपर वाले दरवाजा खोल दे, नीचे वाले को पानी दे तो नीचे वाले भी बच जाएंगे और ऊपर वाले भी बच जाएंगे। तो आज वो लोग परेशान हैं, उसकी आत्मा भटक रही है। जहाँ देखा चमत्कार, वहाँ किया नमस्कार, तो बेचारे परेशान हैं। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। ये पैगाम हमको और आपको अपने बिरादरान वतन तक पहुँचाना है। इंशाअल्लाह यहाँ की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, कहे आमीन। बस बात खत्म हो रही है। यहाँ महद बिन ज़ैद साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, यहाँ के अफराद को पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला। महक जाए दमक जाए जहाँ से ये गुजरे, हम सबको ऐसा मदनी फूल कर दे मेरे मौला, आमीन या रब्बल आलमीन।